सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। तो दोस्तों जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं वो कौन सा है? प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप सभी लोगों को शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ बने रहना है, बहुत ही मजा आने वाला है। और पेन और कॉपी लेकर आप सभी लोग रेडी हो जाइए। तो चलिए दोस्तों, आज के दिन का हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे कि क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डियर स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में आप सभी लोगों के देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि 3 रुपए में 4 नारंगी की दर से खरीद कर उनको 4 रुपए में 5 की दर से बेचा जाता है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। अब ध्यान से देखिए, यहां बात आती है किसकी? भाव की। भाव का मतलब हमने क्या बताया है डियर स्टूडेंट? भाव का मतलब ही होता है प्राइस अपान नंबर, प्राइस अपान आर्टिकल। क्लियर है? जैसे आप सभी लोग मार्केट में गए, दुकानदार से कहे भैया कि आलू कितने रुपए किलो है, तो वो क्या कहता है कि भैया 10 रुपए किलो आलू है या 20 रुपए किलो आलू है। तो यानी प्राइस पहले आता है, यानी नंबर यानी रेट आपका बाद में आता है। क्लियर है? तो इसका मतलब यहां से हो गया जो कॉस्ट प्राइस है, सीपी आपका कह रहा है 3 रुपए में 4 की दर से, तो 3/4 की दर से खरीद कर उनको 4 रुपए में 5 की दर से बेचा जाता है। तो सेलिंग प्राइस आपका कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट? 4/5। अब यहां ध्यान समझना, यहां नीचे 4 है, यहां नीचे क्या है? 5 है। तो 4 और 5 का हम क्या लेंगे? एलसीएम। 4 और 5 का एलसीएम लेंगे डियर स्टूडेंट, आप लोग कितना आ जाएगा? 20। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, कितना आ जाएगा? 20। यानी 20 हम मान लेते हैं कि क्या है? टोटल आर्टिकल है। टोटल आर्टिकल 20 है, यानी टोटल वस्तु है। तो 4 से कर देंगे तो 4 पंचे 20, यानी 5 तिहाई कितना आ गया? 15। क्लियर है? फिर इंटू 20 यहां कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 5 चौके 20, 4 चौके 16। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे 15 का सामान, टोटल सीपी 15 आ गई, एसपी 16, यानी 15 से 16 का सफर कितने का है? तो 1 का। यानी मुझे 1 रुपए का लाभ हुआ कितने पे? 15 पे, और इंटू क्या कर देंगे? 100। तो 5 से काट देंगे डियर स्टूडेंट, 5 से काटेंगे, 5 तिहाई 15 और 5 दूनी 10, 20/3। 20/3 आ गया डियर स्टूडेंट। 20/3 का मतलब होता है 3 छंग 18, 6 सही 2/3% का क्या हो गया? लाभ। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, 6 सही 2/3% का क्या हो गया? लाभ हो गया। क्लियर हो गई बातें? तो इसी तरीके से आपको डियर स्टूडेंट एग्जाम में भी करना है। क्लियर है? तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। सेम उसी टाइप का अगला भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है यदि 12 रुपए में 15 वस्तु खरीद कर 14 रुपए में बस 20 वस्तु बेची जाए तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। अब ध्यान से देखिए, यहां पे सीपी यानी कास्ट प्राइस कितना दिया गया है? कास्ट प्राइस का मतलब खरीदा गया 12 रुपए में 15 वस्तु खरीदता है। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। उसके बाद जो है बेचता कितने में है? 14 रुपए में 20 वस्तु बेचता है। 14 रुपए में 20 वस्तु बेचता है। हमने कहा 15 और 20 का क्या लेंगे? एलसीएम, या ऐसी संख्या आपको सोचना है जो 15 और 20 दोनों से कट जाए। तो 15 और 20 का एलसीएम लेंगे डियर स्टूडेंट, तो कितना आ जाएगा? जो दोनों से कटे। तो आपके माइंड में क्या आ जाएगा? एलसीएम 60 आ जाएगा। क्लियर है? क्या आ जाएगा? 60 आ जाएगा। आप निकाल भी सकते हैं। कैसे निकालेंगे डियर स्टूडेंट? हमेशा बड़ी संख्या को एलसीएम माना करिए। जब हम एलसीएम एचसीएफ पढ़ाएंगे तो हम आपको डायरेक्ट निकालना सिखाएंगे। अभी यहां ध्यान समझिएगा, 20 को हमने एलसीएम माना। अब रीजन ढूंढा जाता है कि जो 20 है, ये जो संख्या 20 है वो 15 से क्यों नहीं कटती? तो उसका रीजन यही है कि 15 में 5 और क्या आता है? 3। 20 में तो 5 है लेकिन क्या नहीं है? 3 है। तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एलसीएम कितना आ गया? 20 तिहाई 60 आ गया कि नहीं आ गया? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। तो इसका मतलब 60 से यहां भी मल्टीप्लाई कर देंगे और 60 से यहां भी मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है? तो हो जाएगा कितना? 15 चौके 60 यानी 12 चौके 48। यहां पे कितना आ गया? 20 तिहाई 60 यानी 14 तिरिक 42। यानी आपका यहां से कितना आ गया डियर स्टूडेंट? सीपी 48 आ गया, एसपी 42। कहीं ना कहीं कोई वस्तु 48 में खरीदी गई है, 42 में बेची गई है, तो इसका मतलब नुकसान होगा। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, हानि होगा। कितने का होगा? 48 से 42 घटा देंगे डियर स्टूडेंट, कितना आ जाएगा? 6 की हानि हो जाएगी। कितने पे? 48 पे। परसेंटेज में बदलना है तो इंटू क्या कर देंगे? 100। क्लियर है? 4 से आप 6 से काट दीजिए, 6 अठे
48, 8 आ गया, 4 से काट दीजिए, 4 दूनी 8 और 25 चौका 100, 25 का आधा कर देंगे डियर स्टूडेंट, कितना जाएगा 12.5%, यानी 12.5% की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, यानी सी ऑप्शन ही क्या होगा डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें? तो चलिए बातें समझ में आ गई होंगी। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन भी बहुत शानदार है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है एक फल वाले ने कुछ सेब 1 रुपए में 12 की दर से खरीद कर उन्हें 1 रुपए में 10 के भाव से बेच दिए। यदि इस प्रकार उसे 4 रुपए का लाभ हो तो उसने कुल कितने सेब खरीदे थे? ये आप सभी लोगों से पूछा गया है। तो अब ध्यान समझते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन ये भी है, थोड़ा सा डिफरेंट है डियर स्टूडेंट। बस अब देखिए सीपी क्या कह रहा है, 1 रुपए में जो है 12 की दर से खरीद कर उन्हें, और बेचता कितने में है, बेचता यानी सेलिंग प्राइस कितना है, 1 रुपए में 10 के भाव से बेच देता है। तो हमने कहा 12 और 10, जो 12 10 है इसी का एलसीएम लिया जाता है। 12 और 10 का एलसीएम लेंगे डियर स्टूडेंट, कितना आ जाएगा? तो आप लोग कहेंगे सर 60। 12 10 का एलसीएम आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, मैं यहां समझा दे रहा हूं। अगर आप लोगों की मैम जो है बचपन में आपको सिखाई होंगी तो कैसे, 2 छंग 12, 2 पंचे 10। अब कटेगा नहीं कटेगा, तो 2 छंग 12 और 2 छंग 12 पंचे 60, यानी एलसीएम कितना आ गया 60। ये जो 60 आया डियर स्टूडेंट, यही टोटल वस्तु हो गई, यही कुल वस्तु हो जाएगा। इस बात का ध्यान दीजिएगा, यही क्या हो जाएगा, कुल वस्तु हो जाएगी। क्लियर है? तो अब इसका मतलब 60 से यहां मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 पंचे 60, यानी सीपी कितना आ गया 5। यहां भी 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 छंग 60, यानी कितना आ गया 6। सीपी 5, कोई वस्तु 5 में खरीदी गई, 6 में बेची गई, तो मुझे लाभ कितने का हुआ, 1 का। मेरा 1 आया, लेकिन क्वेश्चन में डियर स्टूडेंट कितना दिया है, 4 रुपए का लाभ दिया गया है। कितने का लाभ दिया गया है, 4 रुपए का लाभ दिया गया है, यानी 1 की वैल्यू कितना आ जाएगी 4। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, लेकिन आपसे पूछा क्या गया है, उसने कुल कितने सेब खरीदे थे। तो कुल सेब की संख्या कितना माना है हमने, टोटल 60 माना। 1 की वैल्यू 4, तो 60 की वैल्यू डियर स्टूडेंट कितना हो जाएगी, 60 गुणे 4 कर देंगे। 60 गुणे 4 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 6 चौके 24, यानी 240 आ जाएगा। कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट, 240 आ जाएगा, यानी सी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई होंगी बातें? तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देखेंगे कि क्या है। अगला क्वेश्चन भी बहुत शानदार है। क्वेश्चन क्या कह रहा है डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन कह रहा है कुछ टाफियां 10 रुपए में 11 के भाव से तथा उतनी ही टाफियां 10 रुपए में 9 के भाव से खरीदी गई। यदि कुल भंडार को 1 रुपए प्रति टाफी के भाव से बेचा गया हो तो पूरे सौदे में लाभ अथवा हानि बताइए। अब बहुत ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। बहुत सारे बच्चे कर नहीं पाते हैं और कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप सभी लोगों को। बहुत ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, और कुछ क्वेश्चन में है नहीं कास्ट प्राइस। क्वेश्चन कह रहा है 10 रुपए में 11 के भाव से, तो रुपया हमेशा ऊपर रखना है, आर्टिकल को नीचे, इस बात का ध्यान देना। तथा उतनी ही टाफियां 10 रुपए में 9 के भाव से खरीदी। 10 रुपए में 9 के भाव से खरीदी है तो प्लस 10/9 कर लेंगे। अब नीचे यहां 11 है और यहां क्या है डियर स्टूडेंट 9 है, तो यानी 11 और 9 का एलसीएम लेंगे डियर स्टूडेंट, कितना आ जाएगा, 11 9 का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा, 11 9 99। तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, यानी जो आपकी वस्तु आ गई कितना आ गई 99 आ गई, तो इंटू 99 और इंटू 99। क्लियर है? 11 से काटेंगे 11 9 99, 9 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 11 9 99, 9 एकन्नम 9, 9 एकन्नम 9, 11 आ गया। तो यहां से आपका कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट, टोटल सीपी कितना आ जाएगा यहां से 10 9 90 और 10 गुणे 11 कर देंगे, 11 दहम में 110, यानी कितना आ गया टोटल सीपी डियर स्टूडेंट कितना आ गई 200। क्लियर हो गया यहां से यहां तक। फिर कह रहा है यदि कुल भंडार को, कुल भंडार कितना है, एक बात यहां ध्यान देना, अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, 99 यहां पे भी है और 99 वस्तु यहां पे है, यानी सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 99 प्लस 99, क्योंकि 99 यहां पे खरीदा गया है, 99 यहां पे, तो 99 प्लस 99 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 198।
198, क्योंकि 100 में 100 जोड़ेंगे 200, एक यहां कम हो रहा है, एक यहां कम हो रहा है, 2 कम हो जाएगा 198। तो इसका मतलब क्या कह रहा है आपसे, कुल भंडार को 1 रुपए प्रति टाफी, 1 रुपए प्रति टाफी का मतलब 1/1 और इंटू क्या कर देंगे टोटल 198, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना 99 यहाँ भी है और 99 यहाँ पे है, तो बेचा कितना 198। क्लियर है, यानी कोई वस्तु 200 में खरीदी गई 198 में बेची गई। क्लियर है, तो यानी कितने का नुकसान हुआ है, कितने का नुकसान हुआ है 2 का, कितने पे 200 पे और इंटू क्या कर देंगे 100, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 2 से 2 काटेंगे कितना जाएगा 1% की क्या हो गई डियर स्टूडेंट हानि हो गई, क्या हो गई 1% की हानि हो गई, यानी पहला वाला ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आज के दिन का हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे कि क्या है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति कुछ कंचे 1 रुपए में 20 के भाव से तथा उतने ही कंचे 1 रुपए में 30 के भाव से खरीदता है। वह दोनों प्रकार के कंचों को मिला देता है तथा उन्हें 1 रुपए में 25 के भाव से बेच देता है, तो पूरे सौदे में उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। अब ध्यान से समझते हैं, सेम उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया है। तो चलिए यहाँ पे टोटल कास्ट प्राइस हम लोग देखते हैं कि क्या है। 1 रुपए में 20 के भाव से खरीदता है तथा उतने ही कंचे 1 रुपए में जो है 30 के भाव से खरीदता है। तो 20 और 30 का क्या लेंगे एलसीएम, 20 और 30 का डियर स्टूडेंट एलसीएम लीजिए या ऐसी संख्या सेलेक्ट करिए जो दोनों से कट जाए, तो आपके माइंड में आएगा 60। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर 60 आएगा, तो 60 से मल्टीप्लाई यहां कर देंगे और 60 से मल्टीप्लाई यहां कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 20 तिहाई 60 और 30 दूनी 60, तो 3 एकन्नम 3, 2 एकन्नम 2, टोटल कास्ट प्राइस कितना आ गया डियर स्टूडेंट 5 आ गया, टोटल कितना आ गया 5। अब बेचा कितने में गया, ध्यान देना 60 वस्तु यहां पे है, 60 वस्तु यहां पे है, यानी टोटल 120 वस्तु हो गई। टोटल कितना हो गया डियर स्टूडेंट 120 वस्तु अगर खरीदी गई है तो इसका मतलब 120 ही वस्तु बेची जाएगी, तो कितने में 1/25 और इंटू क्या कर देंगे 120 कर देंगे। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, अगर मैं 5 से पहले इसको काट देता हूं, 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 25, 5 दूनी 10 और 5 चौके 20, यानी कितना आ गया, फिर 5 24 में 5 से भाग कर देंगे कितना आ जाएगा 5 चौके 20 और 5 अठे 40, यानी डियर स्टूडेंट 24 में 5 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4.8। 5 देखिए कोई वस्तु 5 में खरीदी गई बेची गई कितने में 4.8 में, तो इसका मतलब कितने का जो है नुकसान हुआ, कितने का नुकसान हुआ डियर स्टूडेंट 0.2 का, कितने में 5 में और इंटू 100 कर देंगे। इस डेसिमल को हटाएंगे तो यहां से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, 2 दूनी कितना आ गया 4% की क्या हो गई हानि हो गई, 4% की क्या हो गई डियर स्टूडेंट हानि हो गई, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। कौन सा हो जाएगा डियर स्टूडेंट, बी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन, अब यहां से थोड़ा सा टाइप चेंज हुआ है डियर स्टूडेंट, कौन सा टाइप चल रहा है टाइप 5, और ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में जो है देखने को मिलता है, तो ध्यान से समझेंगे कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करने वाले हैं। क्वेश्चन कह रहा 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ क्या है। तो हमने बताया है डियर स्टूडेंट मैथ कुछ नहीं है, क्या है एक फीलिंग है, बस जैसे क्वेश्चन कहे वही आप करते चले जाएंगे, एकदम आसान हो जाएगा अब आपके लिए सारी चीजें। तो क्वेश्चन क्या करे 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी 15 इंटू सीपी इज इक्वल कह रहा 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी 10 इंटू एसपी। क्लियर है, 5 से काट दीजिए, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10। हमने आपको बताया है जो जिसके सामने रहता है उसी का हो जाता है, तो यानी सीपी आपका कितना आ गया 2 और एसपी कितना आ गया
3, यानी सीपी 2 आ गया, एसपी 3। सीपी यहां से कितना आ गया डियर स्टूडेंट? 2 आ गया, एसपी 3। ये सब लिखना नहीं है, ये तो मैं आपको समझा रहा हूं डियर स्टूडेंट। आपको जो है डायरेक्ट समझ जाना है कि यहां से आपका सीपी कितना हो जाएगा? 2, एसपी 3। कोई वस्तु 2 में खरीदी गई, 3 में बेची गई, तो लाभ कितने का होगा? तो आप लोग कहेंगे सर 1 का, कितने में? 2 में, और इंटू क्या कर देंगे? 100। 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, यानी कितना आ गया? 50%। 1/2 का मतलब ही कितना होता है? 50%। देखते ही आप टिक कर देंगे। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बातें? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। और आज के दिन का अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, जब 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो हानि प्रतिशत क्या है? 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी 12 इंटू सीपी इज इक्वल कह रहा 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है 16 इंटू एसपी। तो आपसे हानि प्रतिशत पूछा गया है कि हानि प्रतिशत क्या होगा? अब 4 से काट देते हैं। 4 तिहाई 12 और 4 चौके 16। हमने कहा जो जिसके सामने रहता है उसी का हो जाता है, यानी सीपी आपका 4 हो गया, एसपी क्या हो गया? 3 हो गया। तो सीपी 4, एसपी 3। सीपी कितना आ गया डियर स्टूडेंट? 4, और एसपी कितना आ गया? 3 आ गया, यानी सेलिंग प्राइस 3 आ गया। तो इसका मतलब कोई वस्तु 4 में खरीदी गई और 3 में बेच दी गई तो कितने का नुकसान होगा? तो आप लोग कहेंगे सर 1 का होगा। कितने में होगा? 4 में। 1/4 इंटू क्या कर देंगे? 100। 1/4 देखते ही आप समझ जाएंगे कि 25 होगा, लेकिन इंटू 100 कर देंगे, कितना गया? 25%। 25% का क्या होगा डियर स्टूडेंट? हानि होगा। इस बात का ध्यान दीजिएगा। यानी आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा डियर स्टूडेंट? बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा डियर स्टूडेंट? बी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं कि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यक्ति ने 250 कुर्सियां बेची और उन पर 50 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त किया, तो तदनुसार उसके लाभ का प्रतिशत कितना था? ये आप सभी लोगों से पूछा गया है। अब ध्यान से समझते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। क्वेश्चन कह रहा 250 कुर्सियां बेची गई और उन पर कह रहा 50 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर जो है लाभ प्राप्त करता है, तो लाभ का प्रतिशत आप लोगों से पूछा गया है। तो अब आपको पता है कि प्रॉफिट बराबर क्या होता है। प्रॉफिट बराबर हमने आपको बताया है, प्रॉफिट बराबर बताया है एसपी माइनस सीपी, यानी लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है कि नहीं होता? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। 250 कुर्सियां बेची गई है और कह रहा 50 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर यहां पे क्या होता है? लाभ होता है। तो इसका मतलब यहां से अब ध्यान से देखें लाभ कब होगा, यानी 250 एसपी, 250 एसपी और माइनस 250 सीपी। यही तो आपसे क्वेश्चन में कह रहा है आपको लाभ कब होगा? जब एसपी से सीपी घटाएंगे। तो फिर आपसे कह रहा 50 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, यानी 50 का एसपी। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। अब ध्यान समझते हैं, सीपी को उधर ले आइए, एसपी को इधर ले आएंगे, तो यहां से आपको कितना हो जाएगा? 250 एसपी। एसपी को एसपी की तरफ करिए, यानी सेलिंग प्राइस को सेलिंग प्राइस की तरफ करेंगे, माइनस का 50 क्या हो जाएगा? एसपी इज इक्वल कितना हो जाएगा? 250 सीपी। होगा कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर हो जाएगा। 250 से 50 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 200 एसपी इज इक्वल कितना हो जाएगा? 250 सीपी। क्लियर है? 0 से 0 यहां पे कैंसिल हो जाएगा, 5 से काटेंगे, 5 चौके 20, 5 25, यानी यहां से आपका कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट? हमने कहा जो जिसके सामने रहता उसी को हो जाता है। सेलिंग प्राइस 5 आ गई और सीपी कितना आ गई? 4 आ गई। क्लियर है? तो यानी सीपी आपका कितना आ गया? 4 और एसपी कितना आ गया? 5। यानी आपको लाभ कितने का हुआ डियर स्टूडेंट? 1 का। 1/4 इंटू 100% कर देंगे, यानी आपका कितना जाएगा? 25% ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कौन सा हो जाएगा डियर स्टूडेंट? बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर
होगा। क्लियर हो गई होंगी बातें। तो चलिए इसको हम डायरेक्ट समझते हैं। ये तो एकदम बेसिक तरीका था डियर स्टूडेंट, इसलिए हमने बेसिक से समझा दिया ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। सेकंड तरीके से हम लोग समझते हैं कि सेकंड तरीके से भी हम इस क्वेश्चन को बड़े शानदार तरीके से, केवल थोड़ा सा सोचना है बस। क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति ने 250 कुर्सियां बेची है यानी सेलिंग प्राइस आपको कितना दिया है 250। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर 250 दिया है। फिर कह रहा 50 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है, यानी प्रॉफिट आपको कितना दिया है 50। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। कोई वस्तु देखिए 250 में बेची गई है, प्रॉफिट 50 का है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो वस्तु कितने में खरीदी गई होगी। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर 200 रुपए में खरीदी गई होगी, यानी 250 से 50 घटा देंगे कितना जाएगा 200। यानी कोई वस्तु है 200 में खरीदा गया, 250 में बेचा गया, तो प्रॉफिट कितने का होगा 50 का। क्लियर हो गया। तो आपसे प्रॉफिट परसेंट पूछा गया है, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है प्रॉफिट अपॉन कास्ट प्राइस और इनटू 100। तो यानी यहां 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। आप इसको काट देंगे कितना 20 पंचे 100 और 55 कितना आ गया 25% ही इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को बड़ी आसानी से थोड़ा सा सोच के बना सकते हैं। क्लियर हो गई होंगी बातें। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन समझते हैं कि क्या है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एक विक्रेता को 36 संतरे बेचने पर 4 संतरों के बिक्री मूल्य के बराबर हानि होती है, तदनुसार उसकी हानि कितने प्रतिशत है। अब ध्यान से समझते हैं डियर स्टूडेंट कैसे करेंगे। हमने आपको क्या बताया है, लॉस बराबर क्या होता है, लॉस बराबर यानी हानि बराबर क्या होता है सीपी माइनस एसपी होता है कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, यानी लॉस इंसान को कब होता है जब सीपी इज ग्रेटर देन क्या हो जाता है एसपी। क्लियर है। तो यानी कह रहा 36 संतरे बेचने पर यानी 36 सीपी माइनस 36 एसपी, यानी हानि कब होगा जब हम सीपी से एसपी को घटाएंगे। तो 4 संतरों के बिक्री मूल्य के बराबर हानि होती है, यानी 4 का एसपी। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। तो यहां से आपका कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, एसपी को एसपी की तरफ करिए तो 36 सीपी इज इक्वल कितना हो जाएगा 36 का पक्षांतर उधर कर देंगे तो डियर स्टूडेंट कितना हो जाएगा 46। एसपी होगा कि नहीं, ये माइनस है, उधर ले जाएंगे 36 4 कितना हो जाएगा 40 एसपी। 4 से काट दीजिए, 4 9 36 और 4 दहम में 40, यानी सीपी कितना आ गया डियर स्टूडेंट 10 और एसपी कितना आ गया 9। तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर सीपी 10 आ गया एसपी 9 आ गया, यानी 10 की वस्तु 1 में यानी 9 में बेच दी गई, तो हानि कितने का हुआ 1 का, कितने पे 10 पे और इनटू क्या कर देंगे 100, यानी कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट 10% ही इस क्वेश्चन का क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें। तो चलिए इसको हम लोग डायरेक्ट भी समझते हैं कि डायरेक्ट इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं। सेकंड तरीके से समझते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है एक विक्रेता को 36 संतरे बेचने पर, यानी एसपी कितना आ रहा है 36 संतरे बेचने पर 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो यानी लॉस कितना दिया गया है 4 संतरा। तो कोई वस्तु 36 में बेची गई, 4 का नुकसान हुआ, तो सीपी कहीं ना कहीं 40 रहा होगा कि नहीं रहा होगा। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर सीपी कितने का रहा होगा 4 का रहा होगा। तो अब लॉस कितने का है 4 का, कितने पे 40 पे इनटू क्या कर देंगे 100। 4 से काट देंगे कितना आ जाएगा 10, 0 से 0 कैंसिल, डियर स्टूडेंट कितना आ जाएगा 10%, कितना आ जाएगा 10% ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी सी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई होंगी बातें। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु के क्रय मूल्य का 60% उसके विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है, तो क्रय मूल्य पर लाभ या हानि का प्रतिशत क्या है। कह रहा किसी वस्तु का क्रय मूल्य 60%, किसी वस्तु का क्रय मूल्य का 60% उसके विक्रय मूल्य के 50% के क्या है बराबर है। यही तो आपसे कह रहा है। तो यहाँ परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी सेलिंग प्राइस आपको कितना मिल गया डियर स्टूडेंट 6 और सीपी कितना आ गया
5। क्लियर है। यहां देखिए डियर स्टूडेंट, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जिस भी स्टूडेंट को अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो कहिए, तो मैं पूरा बता दे रहा हूं। CP इंटू 6 इज इक्वल क्या है, SP इंटू 5। अगर इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम समझ जाते हैं कि क्या है, 1 है। हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, CP को ऐसे ही रहने देते हैं, SP को इसके नीचे ले आते हैं, 5 को ऐसे ही रहने देते हैं, 6 को यहां पे लाते हैं, तो यानी CP 5 हो गया, SP 6। तो इस तरीके से, इसलिए मैं कहता हूं कि आपको एग्जाम में देखिए डियर स्टूडेंट डायरेक्ट करना होता है। इस बात का ध्यान दीजिए, क्योंकि वहां पे हमारे पास समय कम होता है और काम ज्यादा करना होता है, इसलिए चीजें आपको डायरेक्ट समझनी है। SP आपका यहां 6 आया कि नहीं, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। CP कितना आ गया, 5, यानी सेलिंग प्राइस आपको कितना मिल गया, 6, और कॉस्ट प्राइस कितना मिल गया, 5। यानी लाभ कितने का हुआ डियर स्टूडेंट, 1 का। कितने पे, 5 पे इंटू 100, तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, यानी 20% का क्या हो जाएगा, लाभ। 20% का क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, लाभ हो जाएगा। यानी C ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखेंगे कि क्या है। अब यहां थोड़ा सा टाइप चेंज हो गया है। टाइप किस पे पहुंच गए हैं डियर स्टूडेंट, टाइप 6 पे। क्लियर है। जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं डियर स्टूडेंट, सभी कवर कराए गए हैं एकदम शानदार तरीके से। बस आपको थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट दिखाना है। तो चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, किसी वस्तु को 524 रुपए में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना उसे 452 रुपए में बेचने से हानि होती है। तो कह रहा है उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो अब ध्यान से समझते हैं। कह रहा किसी वस्तु को 524 रुपए में बेचने से उतना ही लाभ होता है। तो हमने वस्तु को कास्ट प्राइस कितना मान लिया, X। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। और लाभ हो रहा है तो प्रॉफिट बराबर क्या होता है डियर स्टूडेंट, SP माइनस CP होता है कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, यानी SP इज ग्रेटर देन CP। क्लियर है। तो इसका मतलब यहां से कह रहा किसी वस्तु को 524 रुपए में बेचने से उतना ही लाभ होता है। तो लाभ कब होगा, जब हम विक्रय मूल्य यानी SP से CP घटा देंगे, 524 माइनस X इज इक्वल, कह रहा है जितना उसे 452 रुपए में बेचने से हानि होती है। तो हानि कब होगी, हम जब CP से क्या घटा देंगे, SP यानी X माइनस कितना कर देंगे, 452। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, 400 कितना हो जाएगा, 52। अब देखिए इसको पक्षांतर कर देते हैं। तो X को X की तरफ ले जाते हैं और डिजिट को डिजिट की तरफ। तो X को X की तरफ लाएंगे तो माइनस X इज इक्वल कितना है, -452 और माइनस का 524 होगा कि नहीं होगा। तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो यहां माइनस का 2X इज इक्वल, यहां माइनस जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 4 2 6, 5 2 7 और 5 4 9। माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा। तो X बराबर कितना आ गया डियर स्टूडेंट, 976/2 आ जाएगा। तो 2 से काट देंगे डियर स्टूडेंट, कितना आ जाएगा, 2 चौके 8, 1 बजा 17 हुआ, 2 अठे 16, 2 अठे 16, कितना आ गया, 488 रुपए। यानी C ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कौन सा हो जाएगा डियर स्टूडेंट, C ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। ये तो डियर स्टूडेंट मैंने समझाने के लिए बता दिया, लेकिन एग्जाम में आता है इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन, तो आपको कुछ करना नहीं है। इस क्वेश्चन को कभी भी मिले तो हमेशा एवरेज निकाल देंगे। क्या निकालेंगे, एवरेज बराबर क्या होता है, कुल पदों का योगफल अपान कुल संख्या होता है कि नहीं होता। तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, कुल पदों का योगफल अपान कुल संख्या। तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, इसलिए होता है, हम लोग पढ़े भी हैं। तो यानी यहां से आपका हो जाएगा कुल पदों का योगफल यानी 524 प्लस 452 और बटे क्या कर देंगे, 2। तो इसको टोटल जोड़ देंगे, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको जोड़ देंगे डियर स्टूडेंट, कितना आ जाएगा, 976/2 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 488। कितना आ जाएगा, 488। इसी तरीके से आपको एग्जाम में डायरेक्ट करना है। इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आए, दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर देंगे तो आपका आंसर डायरेक्ट निकल आ जाएगा। कितना आएगा, 488 रुपीस। क्लियर हो गई बातें। तो चलिए बातें समझ में आ गई होंगी। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं कि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है डियर स्टूडेंट,
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी वस्तु को 425 रुपए में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितनी उसे 355 रुपए में बेचने से हानि होती है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, ये आप सभी लोगों से पूछा गया है। तो अभी अभी हमने बताया कि कभी भी कास्ट प्राइस इस टाइप का क्वेश्चन पूछे कि जितना बेचने पे लाभ हो रहा है उतना ही बेचने पे हानि हो रही है, तो हमेशा आपको क्या करना है, दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर देंगे, यानी एवरेज निकाल देंगे। 425 प्लस 355 बटे क्या कर देंगे, 2 कर देंगे कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। 5 5 10 की 0, हासिल लाइन 1, 5 1 6 2 8 और 4 3 7, कितना आ गया 780 बटे 2। 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 2 3 6, 2 9 18, 1 0 बच गया, यानी कितना आ गया 390 रुपए। यानी सी ऑप्शन ही क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कौन सा हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, सी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। इसको आप डियर स्टूडेंट ऑप्शन से भी लगा सकते हैं, ऑप्शन से भी लगा सकते हैं। आप लोग मानेंगे कि कास्ट प्राइस कितना है, 390 रुपए। 390 रुपए मान के जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे कर देंगे तो बड़े आसानी से ऑप्शन से भी निकल आएगा। क्लियर है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है समझते हैं ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है डियर स्टूडेंट आप सभी लोगों से, क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 3 गुना है तो हानि या लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये आप सभी लोगों से पूछा गया। क्या कह रहा है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 3 गुना है, तो ये आपका सीपी हो गया, ये आपका एसपी हो गया, यानी ये आपका क्रय मूल्य हो गया, ये आपका क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 3 गुना है, तो इसका मतलब ये 1 है तो ये कितना है, 3 है। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर ये कितना है, 3 है। लाभ प्रतिशत पूछा गया है तो लाभ कितने का हुआ है, तो आप लोग कहेंगे सर 2 का। और कितने पे हुआ है, 1 पे। हमेशा प्रतिशत लाभ प्रतिशत हानि हमेशा किस पे निकलता है डियर स्टूडेंट, कास्ट प्राइस पे निकलता है, यानी क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। इंटू 100 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 200%। कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट, 200% आ जाएगा, यानी बी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 3/4 है तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। अब ध्यान से देखिए, कह रहा है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का, ये आपका कास्ट प्राइस है, ये आपका क्या है, सेलिंग प्राइस है। तो कास्ट प्राइस को हम कितना मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। परसेंटेज केस में हमेशा 100 माना ही जाता है, तो हमने क्या मान लिया, 100। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, इसके 3/4 पे बेचा जाता है, तो 100 का 3/4 कर दीजिए। 100 का 3/4 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 25 चौके 100, यानी 25 तिया 75, यानी 100 का सामान कितने में बेचा जा रहा है डियर स्टूडेंट, 75 में बेचा जा रहा है। तो लाभ या हानि प्रतिशत आपसे पूछा गया है, तो यानी हानि कितने की हो जाएगी डियर स्टूडेंट, 25 की। कितने की हो जाएगी, 25 पे। कितने पे, हमेशा परसेंटेज 100 पे ही देखा जाता है, तो डायरेक्ट आप बता देंगे 100 पे 25 की हानि, तो बाई 100 कर दीजिए, इंटू 100। नहीं भी करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो 100 से 100 कैंसिल, कितना आ जाएगा, 25%। कितना आ जाएगा, 25% का क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। इस बात का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 100 में खरीद कर लाया गया है, किसमें बेचा गया है, 75 में, तो 25 का हानि हो जाएगा। 100 में डायरेक्ट परसेंटेज देखा जाता है, हमने आपको बताया है कितने का, डायरेक्ट आप देखते ही इस क्वेश्चन को बता देंगे क्या हो जाएगा, 25% का लॉस होगा। क्लियर हो गई बातें। तो चलिए बातें समझ में आ गई होंगी, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु को 800 रुपए में बेचने से हुआ लाभ 400 रुपए में बेचने से हुई हानि से 300 अधिक है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, ये आप सभी लोगों से पूछा गया है। तो अब बहुत ध्यान से समझते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। ध्यान से समझते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। क्वेश्चन को बहुत ध्यान देखिए, कह रहा 800 रुपए में बेचने से हुआ लाभ। तो देखिए प्रॉफिट कब होता है डियर स्टूडेंट, मैं आपको समझाता हूं बार बार।
प्रॉफिट बराबर क्या होता है, एसपी माइनस सीपी होता है कि नहीं होता। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। लाभ कब होगा, जब एसपी इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, सीपी। तो कास्ट प्राइस को हम लोग यहां मान लेते हैं, सीपी को हम लोग कितना मान लेते हैं, यक्स। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, इसको हम यक्स मान लेंगे। तो इसका मतलब लाभ हो रहा है, तो लाभ हो जाएगा यानी कितना हो जाएगा, 800 माइनस यक्स। होगा कि नहीं होगा, तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है। फिर कह रहा है 400 रुपए में बेचने पे हानि हो रही है। इस बार हानि हो रही है, तो हानि कब होता है, जब सीपी इज ग्रेटर देन होता है एसपी। यानी इस बार यक्स की वैल्यू बड़ी है किससे, 400 से, क्योंकि हानि हो रही है। हानि से 300 अधिक है, तो प्लस क्या कर देंगे, 300। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। तो यहां से आपका कितना हो जाएगा, 800 माइनस यक्स इज इक्वल यक्स माइनस 100 प्लस 300 है, यानी आपका 100 घट जाएगा। 400 से 300 घटाएंगे कितना आ जाएगा, माइनस का 100 आएगा कि नहीं। आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। यक्स को यक्स की तरफ ले जाइए और डिजिट को डिजिट की तरफ। तो यानी यहां से आपका कितना हो जाएगा, 800। यहां ध्यान दीजिए माइनस का साइन है, इधर आएगा प्लस हो जाएगा, प्लस 100। ये माइनस यक्स है, उधर जाएगा कितना हो जाएगा, 2x। तो यानी आपका कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 900 इज इक्वल कितना आ गया, 2x। 2 से भाग कर देंगे कितना आ जाएगा, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, यानी x बराबर कितना आ गया, 450। यानी कौन सा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 400 रुपए ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई होंगी बातें। तो चलिए बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट भी सोच सकते थे, वो कैसे सोचेंगे, अब ध्यान समझते हैं कि डायरेक्ट कैसे सोचते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 800 रुपए में बेचने से हुआ लाभ, 400 रुपए में बेचने से हुई हानि कितना अधिक है, 300 अधिक है। यानी 400 और 300 के बीच का डिफरेंस लेंगे। 400 और 300 के बीच का डिफरेंस लेंगे डियर स्टूडेंट, कितना आ जाएगा, 100। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर 100 आएगा। कितना बेचा है, 800। 800 में 100 जोड़ के डियर स्टूडेंट क्या कर देना है, 2 से भाग कर देंगे। यानी 2 से भाग कर देंगे कितना आ जाएगा, यहां से 2 से काट दीजिए। 2 से काटेंगे 400 और 2 से काटेंगे 50, टोटल जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 450। आएगा कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। यहां ध्यान देना, काटते समय दोनों संख्याएं कटनी चाहिए। अगर दोनों जोड़ के काटेंगे तो भी आंसर आएगा, अगर दोनों अगर कटेंगे तभी काटेंगे, अन्यथा नहीं काटेंगे। इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो कैलकुलेशन भी आपको मुझसे सीखना है। यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 450 रुपए। क्लियर है। तो चलिए बातें समझ में आ गई होंगी। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आज के दिन का हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। टाइप नंबर हम कौन से पहुंच गए डियर स्टूडेंट, 7। ये भी टाइप आपका इंपॉर्टेंट है, वो वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक घड़ी 144 रुपए में बेची गई, यदि लाभ की प्रतिशतता संख्यात्मक रूप से उसके क्रय मूल्य के बराबर है तो घड़ी का क्रय मूल्य कितना था, ये आप सभी लोगों से पूछा गया है। तो अब ध्यान से समझते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। अब ध्यान से आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है बहुत अच्छे से जो है समझना। हम लोग ध्यान से समझते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, हमने एक फार्मूला आप लोगों को बताया था, एसपी बराबर क्या होता है। एसपी बराबर हमने बताया था सीपी 100 प्लस माइनस आर बाई 100। बताया था कि नहीं बताया था। आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर बताया था। तो अब देखिए एसपी कितना दिया गया है, 144। 144 इज इक्वल सीपी हमने आपको कितना मान लिया, यक्स। आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर 100। आपसे कह रहा है उसका जो है यदि लाभ की प्रतिशतता संख्यात्मक रूप से उसके क्रय मूल्य के बराबर है। यानी जो लाभ है, यानी यहां जो मुझे प्रॉफिट हो रहा है डियर स्टूडेंट, वो कह रहा है कॉस्ट प्राइस के बराबर है। यानी सीपी और प्रॉफिट दोनों बराबर है, तो इज इक्वल हम कितना मान लिए हैं, यक्स। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, लाभ हो रहा है तो प्लस का यक्स बाई क्या कर देंगे, 100 कर देंगे कि नहीं कर देंगे। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा, 144 इज इक्वल यक्स, ब्रेकेट में कितना आ गया 100 प्लस यक्स। होगा कि नहीं होगा। तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। अब इसको डियर स्टूडेंट यहां पूरा हल करने जाते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, यानी कैलकुलेशन मेरा बहुत ही लेंदी हो जाएगा। क्लियर है। तो यानी अब यहां से आप सीधा ऑप्शन से चेक करिए, जो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड दिखा दे, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड दिखा देगा, वही वाला ऑप्शन क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा।
अगर मैं यहाँ 72 रखता हूं, क्या रख देता हूं, x की जगह पे डियर स्टूडेंट अगर मैं 72 लेता हूं तो इंटू 100 में 72 जोड़ देंगे डियर स्टूडेंट, कितना आ जाएगा 172। अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पे डबल जीरो है, यहाँ डबल जीरो का कोई चांस ही नहीं है, तो इसका मतलब पहला वाला ऑप्शन नहीं होगा। क्लियर है। अगर मैं 80 ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं डियर स्टूडेंट, 80 ले लेता हूं यहां से, और 100 में 80 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 18 8 144 और डबल जीरो आ गया, यानी बी ही ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, यानी सेटिस्फाइड कर रहा है। यही ऑप्शन क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें। तो ये तो एकदम बेसिक तरीका था, लेकिन आपको डियर स्टूडेंट एग्जाम में इस तरीके से नहीं करना है। इस क्वेश्चन का जो द बेस्ट तरीका है वो क्या है, ऑप्शन है। तो हमने मान लिया डियर स्टूडेंट कास्ट प्राइस कितना है 80 है, हमने ऑप्शन से मान लिया कितना है 80 है। 72 लेंगे डेसिमल में आ जाएगा तो होगा ही नहीं, तो 80 लेंगे, 80 मान लीजिए हमने क्या मान लिया कास्ट प्राइस। क्लियर है। और 80 का ही लाभ हो रहा है तो 100 में 80 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 180 और बाई 100, यानी 80 का 180% निकाल देंगे डियर स्टूडेंट, कितना आ गया 18 8 144 आ गया, यानी क्वेश्चन को सेटिस्फाइड कर रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि बी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा डियर स्टूडेंट, बी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई होंगी बातें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन सेम इसी तरीके का है, समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु को 21 रुपए में बेचने से एक आदमी को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि हुई। तो आपसे कह रहा है वस्तु का क्रय मूल्य क्या था, वस्तु का क्रय मूल्य क्या था, ये आप सभी लोगों से पूछा गया है। तो हमने कहा सीधा ऑप्शन से करते हैं। हमने मान लिया वस्तु का क्रय मूल्य पहला वाला ही ऑप्शन लेते हैं, कितना है 30। और कह रहा कास्ट यानी क्रय मूल्य के बराबर ही हानि होती है, यानी 30 क्रय मूल्य है, 30 का ही नुकसान हुआ, 30 का ही क्या हुआ हानि हो गया। इस बात का ध्यान दीजिएगा, यानी सामान बेचा कितने में जाएगा 70% में बेचा जाएगा। आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया, कितना आ गया 7 3 21। क्वेश्चन को सेटिस्फाइड कर रहा है। हम 70 रुपए को भी चेक कर लेते हैं। हमने कास्ट प्राइस मान लिया 70 का ही नुकसान हो गया, 70 का ही नुकसान हो गया, तो इसका मतलब कितने में बेचा जाएगा 30 में। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, बाई 100 कर देंगे, कितना आ जाएगा 21, यानी पहला वाला ही ऑप्शन यहाँ पे 21 रुपए दे रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी ए ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का द बेस्ट तरीका है, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गई होंगी बातें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखेंगे, समझते हैं कि क्या है। और यहां पे हम लोग कहां पे पहुंच गए, टाइप 8। क्लियर है, कौन सा है टाइप 8 है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ध्यान समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है दो वस्तुओं को 100 रुपए में बेचा जाता है, एक वस्तु पर 20% लाभ तथा दूसरी वस्तु पर 10% हानि होती है। पूरे व्यापार में कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा, इस बात को हम लोग बहुत ध्यान से समझते हैं और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो देखिए 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब हमने आपको बताया है 1/5, 20/100 कर देंगे, 20 पंचे 100 हो जाएगा। और 10% का मतलब कितना होता है डियर स्टूडेंट 1/10। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, 5 का ही 20% 1 होता है, तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। तो यहां पे आपका क्या हो गया कास्ट प्राइस, यहां पे आपका क्या हो गया सेलिंग प्राइस, यानी कोई वस्तु जो है कितने में खरीदी गई 5 में, ठीक है। नीचे जो होता है यही कास्ट प्राइस होता है, ये 1 का प्रॉफिट हो गया, ये 1 का क्या हो गया डियर स्टूडेंट प्रॉफिट हो गया, यानी कोई वस्तु 5 में खरीदी गई, 1 का प्रॉफिट हो गया, यानी बेची कितने में गई तो 6 में। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। उसके बाद कह रहे 10% की हानि होती है, 10 का ही 10% 1 होता है, इसका मतलब कोई वस्तु 10 में खरीदी गई, 1 का हानि हो गया, कितना आ गया 9। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, कितना आ गया 5 से 6 और 10 से 9। यहां पे आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि विक्रय मूल्य सेम है, यानी 10 रुपए एसपी दिया है, तो यानी विक्रय मूल्य सेम है, तो क्यों ना विक्रय मूल्य को यहां पे सेम कर लिया जाए। विक्रय मूल्य को क्या कर लिया जाए, सेम कर लिया जाए। 9 और 6 का एलसीएम लेंगे डियर स्टूडेंट, कितना आ जाएगा 18। तो इसका मतलब इन दोनों को 18 बनाने के लिए 3 से यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से यहां। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, 3 से करेंगे यहां कितना आ जाएगा, दोनों में करना है डियर स्टूडेंट ताकि
रेशियो में कोई फर्क ना पड़े। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, 3 पचे 15 हो गया और 3 छंग 18 हो गया। 2 से करेंगे 10 दूनी 20 हो गया और 9 दूनी 18 हो गया। क्लियर है? तो इसका मतलब कोई सीपी यहां 15 आ गया, यहां 18, यहां 20 आ गया, यहां कितना आ गया 18, यानी विक्रय मूल्य क्या हो गया, सेम हो गया। तो टोटल आपसे पूछा क्या गया है, पूरे व्यापार में कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। तो सीपी टोटल 20 10 5 यानी कितना आ गया, 20 में 15 जोड़ देंगे 35, यहां 18 18 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 36। यानी डियर स्टूडेंट कोई वस्तु 35 में खरीदी गई, 36 में बेची गई, तो लाभ कितने का हुआ, 1 का। कितने पे, 35 पे इंटू 100। 5 से काट देंगे, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 20/7। 20/7 का मतलब कितना आ गया, 7 दूनी 14। 2 सही 6/7% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 सही 6/7% का लाभ हो जाएगा। यानी बी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? अगर आपसे डियर स्टूडेंट परसेंटेज में पूछा गया है तो इस 100 से कोई लेना देना नहीं है, इस बात का आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। क्लियर हो गई होंगी बातें? तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इसी टाइप का सेम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन कह रहा है 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, एक वस्तु पर 25% लाभ तथा दूसरी वस्तु पर 10% की हानि होती है, पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ या अथवा हानि हुआ, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो अब यहां ध्यान समझते हैं, 25% का मतलब आप लोगों को क्या बताया है, 1/4 बताया गया है कि नहीं बताया गया। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर बताया गया है। फिर कह रहा 10% की हानि होती है, तो 10% हानि का मतलब कितना हो गया, 10% का मतलब 1/10 हो गया कि नहीं हो गया। तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। तो ये आपका हो गया कास्ट प्राइस और ये आपका क्या हो गया, सेलिंग प्राइस। यानी 4 का ही 25% 1 होता है। सबसे पहले लाभ हो रहा है, यानी कोई वस्तु 4 में खरीदी गई, 1 का लाभ हो रहा है, इसका मतलब कितने में बेची गई, 5 में। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर 5 में बेची गई। 10 का ही 10% 1 होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई वस्तु जो है 10 में खरीदी गई, 1 का नुकसान हो गया, यानी 9 रुपए में बेची गई। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर 9 में बेची गई। यहां क्वेश्चन में कह रहा विक्रय मूल्य समान है, यहां पे मेरा सेम नहीं है, तो हम क्या कर लेंगे डियर स्टूडेंट, सेम कर लेंगे कि नहीं। तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, यहां पे क्या कर लिया जाएगा, सेम कर लिया जाएगा। सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, 5 और 9 का एलसीएम, 5 9 का एलसीएम लेंगे डियर स्टूडेंट, कितना आ जाएगा 45। यानी इन दोनों को मुझे 45 बनाना है। एसपी को 45 बनाने के लिए यहां आप क्या कर देंगे, 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां किससे करेंगे 5 से, यहां किससे करेंगे डियर स्टूडेंट 5 से। 9 चौके कितना आ गया 36 और 9 पचे 45। उसके बाद यहां कर देंगे 5 दहम में 50, यहां कर देंगे 5 9 45। यानी यहां पे एसपी देखिए सेम हो गया कि नहीं। आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर सेम हो गया। यहां पे कितना आ गया 6 और 5 3 कितना आ गया 8। क्लियर है? यहां जोड़ देंगे कितना आ गया 90। इसका मतलब कोई वस्तु 86 में खरीदी गई, 90 में बेच दी गई, तो लाभ कितने का हुआ डियर स्टूडेंट 4 का। 90 से 86 से 90 का सफर कितने का आएगा, 4 का लाभ होगा। कितने में, 86 में और इंटू 100, क्योंकि प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि हमेशा कास्ट प्राइस पे निकाला जाता है। तो अब यहां किससे कैंसिल कर देंगे डियर स्टूडेंट, 2 से काट दीजिए। 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, यहां 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 2 चौकी 8 2 तिहाई 6, यानी 200/43% का लाभ हो गया। 200/43% का लाभ हो गया, यानी सी ऑप्शन क्या हो गया डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। कौन सा हो गया, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर हो गई होंगी बातें? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान से समझेंगे कि क्या है। क्वेश्चन कह रहा है 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, एक पर 10% का लाभ तथा दूसरे पर 10% की हानि होती है, तो कुल हानि या लाभ क्या होगा, ये आप सभी लोगों से पूछा गया है। ये आप सभी लोगों से पूछा गया है। क्लियर है? तो यहां ध्यान से एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। क्या कॉन्सेप्ट समझते हैं? इस क्वेश्चन को आप देखते ही डायरेक्ट बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 1% हानि। लेकिन कब बता पाएंगे, अब ध्यान समझिएगा। अगर एसपी सेम हो, अगर एसपी सेम हो,
एसपी सेम हो डियर स्टूडेंट, मतलब सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य समान हो। अगर विक्रय मूल्य समान हो और वहां दो कंडीशन दिया रहे, एक बार दिया रहे x% का ही लाभ हो, x% का क्या हो, लाभ हो, और दूसरा दिया रहे x% की ही क्या हो, हानि हो, x% की ही क्या हो डियर स्टूडेंट, हानि हो। तो यहां पे अगर एसपी सेम है, x% का लाभ हो, x% का क्या हो, हानि हो, तो यहां से आपका क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, यहां पे आपका डियर स्टूडेंट क्या हो जाएगा, ओवरऑल क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, -x²/100, यानी ओवरऑल x²/100% का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। इस बात का ध्यान दीजिएगा, क्लियर है। एक दूसरी कंडीशन बनती है यहां पे, अगर सीपी सेम हो, अगर सीपी सेम हो, ध्यान से समझिएगा, अगर सीपी सेम हो और पहला दिया रहे कि x% का ही क्या हो, लाभ हो, x% का ही लाभ हो, और दूसरी कंडीशन दिया रहे कि x% का क्या हो, हानि हो, तो यहां से आपका ओवरऑल क्या हो जाता है डियर स्टूडेंट, नो प्रॉफिट नो लॉस, क्या हो जाता है, नो प्रॉफिट नो लॉस। इस बात का ध्यान दीजिएगा। यहां पे देखिए एसपी सेम है तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा, कितना, 10²/100 माइनस 10 कवर करेंगे 100/100 यानी कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट, यहाँ पे माइनस लगा है तो यानी कितना आ जाएगा 1, यानी 1% की क्या हो गई, हानि हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, यानी ए ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें। तो चलिए डियर स्टूडेंट, आज के लिए हम लोग सेशन को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।